नमस्कार दर्शकों, मैं वीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे सूर्य तथा चंद्र के राशि अंश जोड़ने पर जो योग बनता है, उस योग का नाम क्या है, उस योग के स्वामी कौन है, वो शुभ है या अशुभ है, और उसका जो फल है अर्थात उस योग में जब किसी जातक का जन्म होता है तो उस योग में हमें क्या फल प्राप्त होगा। तो सबसे प्रथम है विषकुंभ योग। इसके स्वामी है यम। ये एक अशुभ योग है। इसका फल है कि इसमें जो जातक है वो दूसरों को हराने वाला होगा। दूसरा योग है प्रीति। इसका स्वामी है विष्णु। ये शुभ योग है। इस योग में जन्मा बालक सभी का प्यार प्राप्त करता है। बड़े होने पर स्त्रियां उसे आकर्षित करती हैं। तीसरा योग है आयुष्मान। इसका स्वामी चंद्र है। ये भी एक शुभ योग है। इस योग में जन्म लेने वाले जातक की लंबी उम्र होती है। उसकी सेहत अर्थात उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। चौथा योग है सौभाग्य। इसका स्वामी है ब्रह्मा। ये एक शुभ योग है। इसका फल है कि जातक सुखी, प्रसन्न, अच्छे सुख साधनों से को भोगने वाला जातक होता है। पांचवा योग है शोभन, जिसका स्वामी है बृहस्पति। ये एक शुभ योग है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक उसके मन में कामुकता के विचार चलते रहते हैं। छठा योग है अतिगंध। इस योग का स्वामी है चंद्र। ये एक अशुभ योग है। ऐसे जातक के मन में हत्या की प्रवृत्ति रहती है। बाधाओं और दुर्घटनाओं का उसे सामना अक्सर करते रहना पड़ता है। सातवां योग है सुकर्मा। इसका स्वामी है इंद्र। ये एक शुभ योग है। इस योग में जन्मा जातक परोपकारी होता है और धनवान भी होता है। आठवां योग है धृति। इसका स्वामी है जल। ये एक शुभ योग है और इस योग में जन्मा जातक दूसरों के धन तथा स्त्री में लिप्त भी रहता है। शूल योग। इसका स्वामी सर्प है और ये एक बहुत अशुभ योग है। इस योग में जन्मा हुआ जातक क्रोधी होता है, झगड़ालू होता है। अपने नाम की तरह शूल एक उसके हृदय में एक कंटक सा चुभता रहता है जैसे। 10वां योग है गंड योग। गंड योग का स्वामी अग्नि है। ये भी एक अशुभ योग है। इस योग में जातक का चरित्र ज़्यादा अच्छा नहीं होता। उसे अपने चरित्र का ध्यान रखना चाहिए। 11वां योग है वृद्धि। इसका स्वामी सूर्य है। ये एक शुभ योग है और इसमें जातक बुद्धिमान होता है, तरक्की को प्राप्त करता है। 12वां योग है ध्रुव। भूमि इसका स्वामी है और ये एक शुभ योग है। इसमें व्यक्ति का दिमाग हमेशा स्थिर रहता है। ध्रुव की कहानी आपने सुनी होगी कि एक 5 वर्ष के बालक ने भगवान को कैसे प्राप्त कर लिया था अडिग रहकर। तो उसके नाम पर ही एक सितारे का नाम ध्रुव रखा गया है। और ये जो योग है इसमें अडिगता है, स्थिरता है। तो इस योग में जन्मा जातक का दिमाग स्थिर होगा और वो धनी भी होगा। 13वां योग हमारा है व्याघात। इसका स्वामी है वायु। ये अशुभ योग है। इसमें जन्मे जातक अक्सर क्रूर बुद्धि वाले होते हैं। 14वां योग है हर्षण। इसका स्वामी है भग। ये शुभ योग है। इसमें जन्मे जातक सदा प्रसन्न रहते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। और 15वां योग है वज्र। इसे वैर भी बोलते हैं। इसका स्वामी वरुण है। ये भी एक अशुभ योग है। इसमें जन्मा जातक धनी तो होता है किंतु कामुक भी होता है। और 16वां योग है सिद्धि। सिद्धि योग के स्वामी हैं गणेश जी और ये एक शुभ योग है। इस योग में जन्मे जातक के अंदर कई तरह की कलाएं होती हैं, कई तरह की सिद्धियों को वो प्राप्त करता है।
दूसरों की रक्षा करने वाला होता है। तो ये एक बहुत ही शुभ योग है। 17वां योग है व्यतिपात। इसका स्वामी रुद्र है, भगवान का काल रूप। ये एक अशुभ योग है। इस योग में जन्मे जातकों पर आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये अपने शब्दों पर अडिग नहीं रहते। 18वां योग है वरयान। इसका स्वामी है कुबेर। ये शुभ योग है, लेकिन इसमें जातक का चरित्र अच्छा नहीं होता, थोड़ा चरित्र का ध्यान रखें। और 19वां योग है परिध, जिसका स्वामी है विश्वकर्मा। ये एक अशुभ योग है। इसमें जन्मा जातक धनी तो होता है, किंतु झगड़ालू भी होता है। 20वां योग है शिव। इसका स्वामी है मित्र। ये एक शुभ योग है। इस योग में जन्मे जातक की तो राजा भी प्रशंसा करेंगे। ये धनी होता है, शांत होता है और शास्त्रों का जानकार होता है, बुद्धिमान होता है। और 21वां योग है सिद्ध। इस योग में जन्मे जातक का स्वभाव अच्छा होता है, क्योंकि ये एक शुभ योग है। इस योग के स्वामी हैं कार्तिकेय। अच्छा स्वभाव होने के साथ साथ ये एक धार्मिक इंसान भी होता है। 22वां योग है साध्य। इस योग का स्वामी है सावित्री। ये एक शुभ योग है। इस योग में जन्मे जातक बहुत शिष्ट, बहुत ही अच्छा आचरण वाले होते हैं। 23वां योग है शुभ। इस योग का स्वामी है लक्ष्मी। ये भी शुभ योग है। इस योग में जन्मे जातक धनी होते हैं, तेजस्वी भी बहुत होते हैं और ईमानदार होते हैं, किंतु इनकी जो सेहत है वो कुछ कमज़ोर होती है। केवल इन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। 24वां योग है शुक्ल। इस योग का स्वामी है पार्वती और ये योग शुभ है, किंतु इसमें जन्मे जातक की बुद्धि कुछ अस्थिर रहती है, थोड़ा बातूनी भी होता है। कई बार आवेग में बिना सोचे समझे कार्य भी करता है, किंतु शिष्टाचार युक्त होता है ये। और 25वां योग है ब्रह्मा। इसका स्वामी है अश्विनी कुमार। ये एक शुभ योग है। इस योग में जन्मे जातक जातक में न्याय की योग्यता होती है और वो सही और गलत का निर्णय कर पाता है। उच्च अक्षांशी भी होता है। उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो उच्च कोटि की होती हैं, किंतु वो अपनी बातों को गुप्त रखता है। ज़्यादातर दूसरों को पता नहीं चलने देता कि उसके गोल क्या हैं, वो क्या करना चाह रहा है। 26वां योग है इंद्र। इसे महेंद्र योग भी बोलते हैं। इस योग का स्वामी पितृ हैं। ये योग अशुभ है। फिर भी इसमें जो जातक जन्म लेता है वो धनी भी होता है, विद्वान भी होता है, दूसरों की मदद भी करता है, किंतु ये योग कुछ अशुभ है। इसमें जातक को चाहिए कि अपने पितरों को सदा प्रसन्न रखे। 27वां योग वैधृति योग है। इसका स्वामी दिति है और ये भी एक अशुभ योग है, किंतु इस योग में जन्मे जो जातक होते हैं वो चालाक बहुत होते हैं। वो दूसरों के ऊपर आक्षेप भी करते हैं, अपनी गलती को दूसरों पर डाल देते हैं और बलवान होते हैं शरीर से। लेकिन यही एक चीज़ अच्छी नहीं है कि अपने गलती को दूसरों पर डालना। इन्हें कुछ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये है तो अशुभ ही योग। शेष अगले वीडियो में। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपको पंचांग की विस्तृत जानकारी प्रतिदिन दी जाती है। ऐसी बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अंक शास्त्र, वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा, ज्योतिष आदि निःशुल्क सीखने के लिए इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को भी दबा दें। आपके बहुमूल्य कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपके भरपूर प्यार के लिए तथा अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। तो मिलती हूँ आपसे। टेक केयर। ओम नमः शिवाय।